कलयुग में कर्ण कैसे जिंदा है, यास्किन के पास अर्जुन का गांडीव धनुष कैसे आया, क्या हमें कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में अर्जुन या फिर महाभारत के और भी कैरेक्टर्स क्या देखने को मिलेंगे और आगे जाके क्या यास्किन जो है करने वाला है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल है जिनके जवाब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर बाई चांस पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं कलयुग में कर्ण जिंदा कैसे हैं। तो भाई देखो, जैसे महाभारत के बारे में हम लोगों को पता ही है कि कर्ण कौरवों की तरफ से लड़े थे और उनकी मृत्यु हुई थी अर्जुन के हाथों। और हमें यह भी पता है कि कर्ण कौरवों की तरफ से दोस्तों इसलिए लड़ाई करे थे क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप और लॉयल्टी दुर्योधन के साथ थी। क्योंकि जब हर किसी ने कर्ण को इंसल्ट और ह्यूमिलेट किया था उनकी लो कास्ट की वजह से, तब दुर्योधन ने ही जिसने कर्ण को वो एक्सेप्टेंस दिलाई और उन्होंने कर्ण को वो इज्जत और सम्मान दिया जिसके वो लायक थे। और दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा भी बनाया था, इसलिए उन्हें अंगराज कर्ण भी दोस्तों बोला जाता है। पर दुर्योधन ने अपने फायदे के लिए किया था क्योंकि दुर्योधन को यह बात असलियत में पता थी कि कर्ण से बड़ा योद्धा पूरे महाभारत में कोई नहीं है। अब भले ही दुर्योधन ने अपने फायदे के लिए किया हो, पर कर्ण को वो इज्जत और वो सम्मान मिला जिसको वो डिजर्व करते थे। इसलिए कर्ण दुर्योधन के साथ इतने ज्यादा लॉयल थे और इसी लॉयल्टी के चक्कर में कर्ण ने श्री कृष्ण का ऑफर भी ठुकरा दिया था कि वो पांडवों की तरफ से और धर्म की तरफ से दोस्तों युद्ध करेंगे। पर कर्ण अपने लॉयल्टी की वजह से अपने फ्रेंडशिप में बंध गए और वही रीजन हो सकता है कि श्री कृष्ण ने कर्ण को एक दूसरा मौका दिया होगा धर्म की तरफ से दोस्तों लड़ने के लिए, वो भी कलयुग के अंदर। जैसे मौका उन्होंने अश्वत्थामा को दिया। और दोस्तों महाभारत के युद्ध में ऐसे बहुत सारे अनगिनत योद्धा थे जो कि अच्छे थे और भले लोग थे, पर अपने किसी वचन या फिर दोस्ती के कारण से अपनी गलत साइड उन्होंने चूज कर ली, जैसे अश्वत्थामा और कर्ण। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें दूसरा मौका दिया बदलने का और अच्छे के लिए युद्ध करने का। और यही सेम चीज हमने जो है कल की मूवी में भी देखी, जहां पे महाभारत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उनका बच्चा मार दिया था। और अब कलयुग में उन्हें एक लड़की की गर्भ की रक्षा करनी है। और कर्ण जहां महाभारत के टाइम पर अधर्म की तरफ से लड़े थे, अब कलयुग में वो धर्म की तरफ से लड़ेंगे, वो भी भगवान कल्कि के साथ। तो जो भैरवा है उसका एक्चुअली पुनर्जन्म हुआ है कर्ण का, और डेफिनेटली ये उसे नेक्स्ट मूवी में याद आ जाएगा कि वो कर्ण है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता है कि यास्किन के पास अर्जुन का गांडीव धनुष आखिर आया कैसे। तो देखो भाई, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो गया, जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो वो इस धरती को छोड़ के वैकुंठ धाम वापस चले गए थे। जब अर्जुन ने भी गांडीव धनुष की शक्तियां भी खो दी थी, और तब जो है अर्जुन समझ गए थे कि उनका अब धरती पर जो है आखिरी समय आ चुका है। अब फिर जो पांडव थे वो मोक्ष लेने के लिए हिमालय की तरफ जाने लगे थे। और जैसे ही वो हिमालय जाने के लिए मतलब आगे बढ़े, तो अग्निदेव वहां से प्रकट हो गए और बोले कि तुम अपना गांडीव धनुष को इसके ओरिजिनल ओनर को दे दो, मतलब कि वरुण देव। और इसके पीछे एक स्टोरी है कि गांडीव धनुष को हालांकि ब्रह्मा जी ने बनाया था, पर उसके बाद गांडीव धनुष बहुत सारे देवताओं के पास गया। सबसे पहले 1000 सालों के लिए वो गया था हमारे भगवान शिव के पास, फिर 530 सालों के लिए गया था प्रजापति के पास, फिर एक गया था सोमदेव के पास, फिर गया था ये वरुण देव के पास 100 सालों के लिए, फिर उसके बाद नंबर आया था हमारे अर्जुन का 65 सालों के लिए। तो अग्निदेव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना गांडीव धनुष जो है पिछले ओनर को दे दे। फिर अर्जुन ने अपने धनुष को और उनके बाण को नदी में छुपा दिया था। तो यही रीजन हो सकता है कि धनुष यास्किन के पास आया था, क्योंकि कलयुग में जो है यास्किन ने धरती पर जो सारे रिसोर्सेज थे उसको चूस लिया था, और नदी का पानी जब सूख गया था तब उस धनुष को ढूंढना बहुत ज्यादा यास्किन के लिए आसान हो जाता है। तभी यास्किन को अर्जुन का गांडीव धनुष मिला। तो दोस्तों ये थी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल जो शायद आपने कल की मूवी के अंदर मिस कर दी होगी इसके थ्योरीज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।